की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में सद्भाव और सद्व्यवहार हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करके हमें सत परमेश्वर का नाम हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है। अतः इसे प्राप्त करने वाले भाव और व्यवहार ही सद्भाव और सद्व्यवहार है। उन्हीं को साधु भाव कहा गया है। गीता में इस प्रकार के अनेकों प्रसंग हैं जिससे हम अपने चिंतन को कुछ भी नहीं जो बदला न जा सके। जब हम स्वार्थ से उठकर अपने समय को देखते हुए दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। तो भगीरथ के कठोर तपस्या के माध्यम से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो सच है कि दोस्तों, आपके द्वारा किया गया जो भी कार्य फल न दे, यह नामुमकिन है। यानी सब कुछ उस बात पर निर्भर करता है कि आप काम को कैसे करते हैं। और हम सबको जानते हैं, जानने में लगे रहते हैं और अपने आसपास के, अपने पड़ोस के घर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या लाया है, कहाँ गया है और क्या देख रहा है, सब पर नज़र हो तो पर जिस बात का पता नहीं होता है वह हमारी खुशी कहाँ है। तो दूसरी ओर देखें पर अपने लिए ही वफादार रहें, देखने का हमारा नज़रिया मात्र सकारात्मक होना चाहिए। यही सद्भावनाओं के प्रेरक के रूप में हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। तो एक बार गांधी जी ने कहा था कि दोस्तों, जब आप दुखी हों तो अपने से नीचे की ओर देखना चाहिए। तो जिन पुरुषों में उत्तम भाव रहते हैं वे परमार्थ प्राप्ति के पात्र समझे जाते हैं। अतः प्राप्ति के लिए वही सद्भावों की समीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अमानिति या मान का न चाहना, क्षमा, अपने साथ किए गए अत्याचारों का बदला न चाहना, यानी कोमलता, सरलता, पवित्रता, शांति, शीतलता, समता, वैराग्य, श्रद्धा, दया, उदारता, सुहृदयता इत्यादि भाव साकार परमेश्वर तो स्वाभाविक होते हैं एवं भगवान के शरण होकर उनकी उपासना करने वाले भक्तों में उनकी दया विकसित हो जाती है। ऐसे सद्भाव से युक्त भक्त जो है वह परमात्मा के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। अतः हम लोगों को ऐसे भावों को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। यही हमारे सकारात्मक भावों का और सद्भाव और सद्व्यवहार की समीक्षा है। अतः हम लोगों को ऐसे भावों को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से परमेश्वर की शरण लेना और उनकी आस्था और विश्वास के अनुसार कार्यों को परिणित करना, भगवत दया से जिस मनुष्य में उपयुक्त सद्भाव का समावेश हो जाता है उसके आचरण भी सत्य ही होते हैं। क्योंकि सदाचार में सद्भाव ही हेतु, यानी
सद्भाव ही प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रत्येक मानव के चिंतन में घर कर जाते हैं। जैसे आंतरिक भाव होते हैं वैसे ही बाहरी चेष्टा होती है। अतः सद्भाव से मुक्ति और सद्भाव से सकारात्मकता और सद्भाव से पतन समझना चाहिए। उपयुक्त सद्गुणों से संपन्न पुरुष यथासाध्य उस जगह नहीं जाता है जहाँ मान हो, बड़ाई और पूजा मिलने की संभावना होती है। यदि कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट कर देता है तो वह यही समझता है कि कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट कर देता है तो यही समझता है कि मेरे पूर्वकृत कर्मों के फलों का यह दंड मुझे मिला हुआ है, तो निमित्त मात्र है ऐसा मानकर वह किसी से द्वेष या घृणा नहीं करता, बल्कि अवसर पड़ने पर उसके हृदय में संकोच, ग्लानि, भय और हर्ष और द्वेष को दूर करने की चेष्टा करके प्रसन्नता या हर्ष के भावों का संचार करता है। यदि उसके साथ कोई असद व्यवहार हो जाता है, अगर असद व्यवहार कोई करने लगता है तो व्यंग और कठोर वाक्यों का प्रयोग करता है, तो भी वह विनय और सरलता से सनी हुई मधुर वाणी से उसी प्रकार शांतिपूर्वक उत्तर देता है जिस प्रकार श्री रामचंद्र ने कैकेयी को दिया था। तो श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी को दिया, सुन जननी मोई सुत बड़ भागी। जब उनको वनवास मिला था तब भगवान राम ने कैकेयी के वरदान को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बनो, सबई भांत हित मोर। ते मह पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी हो। इसीलिए भगवान राम जो है वह त्याग के प्रतीक माने। राम का असली अर्थ जो है वह त्याग है। तो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न आऊ बन ऐसहु काजा, जो न जाऊ बन ऐसहु काजा। आपके जैसे वरदान को प्राप्त करके अगर मैं वन को प्राप्ति नहीं करता हूँ, वन में नहीं जाता हूँ, प्रथम गणीय मोई मूढ़ समाजा। तो पूरा समाज जो है मुझे मेरे बराबर मूर्ख और किसी को नहीं समझेगा। माता पिता का मान सम्मान करना हमारी परम आस्था है, धारणा है। तो सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। पितु मात वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों को मनोभावों के साथ संपन्न करता है। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में जो है माँ का जो आशीर्वाद होता है वह दुर्लभ होता है, यह सकल संसार जानता है। तनय मात पितु तोष निहारा, मुनिगण मिलन विशेष बनो। अगर मैं वन में जिस प्रकार से आपने मुझे वरदान दिया है, अगर मैं आपकी कृपा से वन में 14 साल का वन विचरण करूँगा, सबई भांत मेरा तो चारों ओर चार पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावहि नाही। मुझे चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। तेहि मह पितु आयुषु बहुरी, सम्मत जननी तो। भरत प्राण पे पावहि राज।
मुझे भरत जो है प्राणों से प्यारा है। अगर वह राज करता है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। आज जो आपने ये वरदान दिया हुआ है, यह विधि की रचना के लिए के अनुसार मेरे लिए सर्वसम्मत है। जो न जाओ बन ऐसों का जा। अगर ऐसे सुअवसर पर आपकी आपकी अंतरात्मा में सुख की प्राप्ति और पूरा अयोध्यावासी सब सुख के स्वरूप का आनंद उठाने में समर्थवान होते हैं, तो मेरे लिए यह बन जाना बहुत ही न्याय संगत है, तर्क संगत है, नीति संगत है। गणीय मोहि मूढ़ समाज। अगर मैं ऐसे सुअवसर को त्याग दूंगा, उसका अनुसरण नहीं करूंगा, तो सारा समाज मुझे मूढ़ कहेगा, मूर्ख कहेगा। वास्तव में ऐसे सद्भाव से संपन्न पुरुष सारे जगत में अपने परम प्रिय स्वामी परमात्मा का स्वरूप देखता है और मन ही मन सबको प्रणाम करता हुआ सबके साथ सद्व्यवहार करता है। तो ये प्रेरणा हमको भगवान राम द्वारा, जो विश्व के मानक मर्यादा के पुरुषोत्तम कहलाते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो युग जानी। ऐसे पुरुषों का बैरी अथवा मित्र में स्वभाव रहता है और काम पड़ने पर वे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन के साथ किया। तो महाभारत में दोस्तों युद्ध प्रारंभ से पूर्व जब दोनों श्री कृष्ण के पास गए, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए तुम दोनों के समान कोई नहीं है। मेरे पास जो कुछ है उसे तुम दोनों इच्छा अनुसार बांट कर ले सकते हो। आपस में इसको बांट सकते हो। एक ओर तो मेरी एक अक्षौहिणी सेना है और दूसरी ओर स्वयं निशस्त्र हूँ, यानी कोई शस्त्र मेरे पास नहीं है। तुम्हारे परस्पर के युद्ध में मैं शस्त्र ग्रहण न करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और इन दोनों में से जिसे जिसे जो अच्छा लगे वैसे वह उसको ग्रहण करे। इस पर दुर्योधन ने सेना को लिया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। तथा ऐसे पुरुषों को बड़े भारी विषय भोग भी वैसे ही विचलित करते हैं, नहीं कर सकते जैसे यमराज का दिया हुआ प्रलोभन नचिकेता को न कर सका। तो उसने रथ घोड़े और स्वर्ग आदि के ऊंचे से ऊंचे भोगों को तत्काल ठुकराकर परमात्मा धन को ही पसंद किया। तो न चित्तेन तर्पणे यो मनुष्यो, न चित्तेन तर्पणे यो मनुष्यो लपस्यामहे वित्तम द्राक्षम चेष्टाम चेत्वां जीविष्यामो वाय दीप्यमसि त्वं वरस्यु मे वर्णेम स एव अजीर्या तान मर्पेत्य जीर्यन्यमत्य धन्यस्य प्रजानन अभिध्यायन्य वर्णति प्रमोदा नति दीर्घे जीवति को रमेत। मनुष्य जो है वह द्रव्य से तृप्त नहीं होता है और मन तो आपके दर्शन से मिल ही जाएगा।
जब तक आप अनुग्रहपूर्वक प्राणियों पर शासन करते रहेंगे तब तक मैं जीवित ही रह सकूँगा। परंतु मैं तो वही चाहता हूँ कि जो मैंने मांगा है। दुर्योधन और अर्जुन ने जो मांगा, जरा रहित यानी अमृत रूप देवों के समीप जाकर, यानी जरा मरण युक्त तथा पृथ्वी रूपी अधस्थान में स्थित रहा हुआ कौन पुरुष अनित्य वस्तु को चाहेगा। तो रूप क्रीड़ा और उससे उत्पन्न होने वाले सुख को अनित्य जानकर कौन पुरुष लंबी आयु से संतुष्ट नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांगा, तो हे मृत्यु परलोक संबंधी आत्म तत्व में जो शंका की जाती है, वह आत्मविज्ञान ही मुझसे कहिए। यह अत्यंत मूढ़ करके अतिरिक्त नचिकेता और कुछ नहीं मांगता। और ऐसे पुरुषों का वेद शास्त्रों में और महापुरुषों के वचनों में भी प्रत्यक्षवत विश्वास होता है। जैसे कल्याण जो कामी और सतकाम का गुरु वचनों से भारी विश्वास था, वह सेवा में ब्रह्मज्ञान के उपदेशार्थ उपस्थित होता है। तो उसे गुरु तत्काल आज्ञा दे देते कि ये 400 गायें वन में ले जाओ और पूरी 1000 हो जाने पर वापस ले आना। तो अत्यंत निष्ठुरता और निर्दयता का व्यवहार करने वाले के साथ ही भी उत्तम पुरुष उदारता, दया और सुहृदयता का व्यवहार करते हैं। तो एक बार भक्त शिरोमणि अचानक जयदेव को किसी राजा के अनेक प्रकार के अनुनय विनय करके बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। तो उस विपुल धनराशि को लेकर जब वह अपने घर को जा रहे थे, तो मार्ग में डाकुओं से भेंट हुई। तो लोभ किसको क्या नहीं कर देता है। तो डाकुओं ने रत्न छीनकर बेचारे निष्पसी भक्त के हाथ काट डाले और धन लिप्सा के इतिश्री वही नहीं हो गई। उन्होंने निर्दयता पूर्वक उन्हें पास से किसी जलहीन सूखे कुएं में डालकर और भी अधिक पाप की पोटली बांधी। तो देह योग से राजा उसी कुएं पर प्यास से व्याकुल होकर जा पहुँचाए। तो पानी खींचने के लिए रस्सी अंदर लटकाई क्यों ही यानी परिचित सी आवाज़, तब एक आवाज़ जैसी आई जो उस आवाज़ को वह जानते थे। पूछने पर पता चला कि वह कष्टापन्न व्यक्ति जयदेव के पूछने पर पता चला कि वह जयदेव के सिवा कोई दूसरा न था। तो राजा ने उसे बाहर निकालकर दुख भरी चकित भाव से पूछा कि वह क्या हुआ जयदेव, तो किस निष्ठुर ने तुम्हारे साथ यह व्यवहार किया और अपनी मौत को याद किया। भक्त तब चुप रहा। अनेक बार आग्रह करने पर जी न बोला तो राजा का कोई बस न चला। वह उसे अपने राजमहल में ले जाकर रात दिन उसकी सेवा शुश्रूषा तत्पर
करने लगा। संयोग बस ऐसा हुआ तो डाकू महल की ओर आते हुए दिख पड़े तो आनंद उल्लास भरे हुए डाकू जो थे वह स्वर में जयदेव बोल उठा कि राजन, आप मुझे धन लेने के लिए अनेक बार प्रार्थना किया करते हैं। आज आप इच्छानुसार खुले दिल से मेरे इन मित्रों को दान कर सकते हैं। कहने भर की देरी हुई तो राजा ने उन भय कंपित डाकुओं को अपने पास बुलवाया और अपराधी लुटेरों के प्रण कपट को, यानी जो प्राण कंठ को आने लगे और टांगें परस्पर टकराने लगी। बहुत देर तक आश्वासन पाने के लिए उनका धड़कता हुआ जो हृदय थमा तो साहस करके जो मन में आया वही मांगा। तो अपने दुष्कृत्यों का उल्टा फल पाकर हुए अचंभित और हर्षित हुए। साथ में कोतवाल को नियुक्त करके उन्हें सादर विदाई दी गई। तो कोतवाल ने उन अद्भुत रहस्यों के जानने के लिए उत्सुकतापूर्ण भाव से पूछा, क्यों जी, आपका जयदेव जी के भक्त के साथ क्या संबंध है? उन्होंने इतनी अधिक संपत्ति दिलवाकर किस कृतज्ञता का बदला चुकाया? तो डाकुओं ने छल भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कोतवाल साहब, इस लोगों ने इस जयदेव को एक बार मृत्यु के मुख से बचाया है, अब वह उसी प्राणदान का बदला चुके हैं। अंतिम अक्षर से निकलते ही उनके आगे जो पृथ्वी झटके फट गई और राज दरबार में उपस्थित लोग दोनों में सन्मुख सारा वृत्तांत पढ़ सुनाया। सुनते ही जयदेव की आंखों में आंसू बह निकले। आंसू पोंछने पर उनके दोनों हाथ निकल गए और राजा ने विस्मित होकर बार बार पूछने पर परम भागवत जयदेव के सारा हाल जब सुनाया तब राजा को आश्चर्य घटने की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ गया। उसने तत्काल पूछा कि जब आपके हाथ इन्होंने काट दिए तो ये मित्र कैसे? जयदेव, मैंने प्रतिग्रह स्वीकार करने की जो प्रतिज्ञा कर रखी थी वह आपके आग्रह बस तोड़नी पड़ी। उसी परिणाम के दंड स्वरूप मेरे हाथ काटकर उन्होंने मुझे उपदेश दिया। इस प्रकार के क्रियात्मक उपदेश द्वारा हित साधन करने वाले लोग मित्र नहीं तो क्या है? तो राजा उनको अपने धन कैसे दिलवाया? तब जयदेव कहते हैं कि कहीं उनकी लालसा रहने पर वह फिर कभी समय पाकर किसी निरपराध का खून न कर सकते हैं। ऐसा विचार कर उनकी कामनाएं पूर्ति और संतोष के लिए मैंने आपसे उनको धन दिलवाया और मित्रता के नाते भी दिलवाना न्याय संगत ही था। तब राजा ने कहा कि इनकी मृत्यु से आप रोने कैसे लगे? तब जयदेव ने कहा कि मेरे निमित्त से इन्हें प्राणों के हाथ धोना पड़ा। मुझे लोग ज्येष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं और श्रेष्ठ के संग का फल श्रेष्ठ होना चाहिए। तो पर हुई बात इससे विपरीत, इसीलिए मैं रोता हूँ कि हे प्रभु, मेरे ऐसा कौन सा अपराध किया कि जिससे इनको मेरे संग का दुष्परिणाम भोगना पड़ा? तो आपके हाथ कैसे आ गई? तब जयवीर ने कहा, ईश्वर की दया, परमात्मा का आशीर्वाद। ये अपने सेवक के अपराधों का विचार कर अपने विरध अपने दयापूर्ण स्वभाव की ओर ही देखते हैं। भक्त शिरोमणि, इसलिए प्रेरणा स्रोत के रूप में भक्त शिरोमणि जयदेव ने वचन सुनकर राजा पुलकायमान हो गए।
आनंद से गदगद हो गए। उनका नाम है सत्य पालक का सद्भाव और उसकी सहृदयता। तो परम पिता परमेश्वर सत है, इसलिए उनके निमित्त किए जाने वाले काम भी सत्कर्म है। कर्म चैव तदतीर्थम सदिति मिधियति। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो पुरुष होते हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया जाता है वो भगवत अर्थ ही होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में ईश्वर की इच्छा का पता जिस प्रकार चले, उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि आप इस संबंध में ईश्वर से पूछ सकते हैं, यह आपके हृदय में विराजमान है। तो हमारे लिए यानी इस प्रकार ईश्वरार्थ और ईश्वर अर्पण कर्म करने से मनुष्य पुण्य और पापों से छूटकर सुख रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही आज के प्रेरणादायक विचारों में